बात। और हम लोग घटनासार का करंट अफेयर्स आज करने जा रहे हैं। जो छमाही करंट अफेयर्स है वो उपस्थित है यहाँ पर किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में, उन सबके लिए करंट अफेयर ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम अभी सबसे आपके नियरेस्ट है 14 जुलाई 2024 को उत्तराखंड पीसीएस प्री या अन्य एग्जाम के लिए आप तैयार है, तो जो भी उत्तराखंड पीसीएस प्री देने जा रहे हैं 14 जुलाई 2024 को, जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, सुने और डालें, और अन्य भी। चलिए आइए देखते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्या है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? यानी कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है किसको? लद्दाख को। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। 25 से 27 जून 2024 के बीच भारत की 64वीं 64 अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पूछ सकते हैं आपसे, तो आप बता पाएंगे कहाँ पर हुई थी, क्या था ये। नेक्स्ट है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो कोझिकोड, केरल। इसे साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया किसे? कोझिकोड, केरल में है कोझिकोड, है ना। पूछ सकते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है? झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? एमपी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ होगा? 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। पूछ सकते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया गया? तो भर्तृहरि महातब। कहाँ के हैं? कटक से, उड़ीसा के बीजेपी के सांसद हैं भर्तृहरि महातब बनाए गए प्रोटेम स्पीकर। जबकि स्पीकर वो बनाए गए थे, स्पीकर बनाए गए हैं ओम बिरला जी। 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर बनाए गए वो बनाए गए ओम बिरला, जबकि प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महातब। और प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है? इनका काम होता है नए सांसदों को शपथ दिलाना, सांसद जो भी होते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर। किसे चुना गया? श्रीनगर को। श्रीनगर आप सब जानते हैं, श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने डायरिया से जुड़े किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सीसलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? असम में है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कितनी रैंकिंग दी गई? 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, खासतौर से 14 जुलाई के लिए, और जिस पर मैं टिक करते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको बार बार रटना और पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए घटनासार बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीहोर एमपी में। कहां पर? सीहोर एमपी में इथेन क्रैकर परियोजना सबसे बड़ी। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 63, 63वीं रैंकिंग है। कितनी? 63वीं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? कोझिकोड, केरल में। जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में, बिहार में, राजगीर में।
21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया था? इस बार का जो योग महोत्सव था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। पीएम मोदी जी भी वहां पर गए थे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन करने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। दामिनी और मेघदूत। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय के पुरस्कार के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया। कहां पर? तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में, रियासी जिले में। रियासी जिले में चिनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी? PV सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहां पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में, नीले रंग की चींटियों की। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? उत्तराखंड। एस्ट्रो टूरिज्म पहल उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया, रिचर्ड एंड रेफरल अस्पताल। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की? तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ MP ने किया, मध्य प्रदेश ने किया। वह राज्य जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की, असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ज्योतिर्मठ। क्या रख दिया गया? जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? IIT मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका राजीव। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना कौन बनी? अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कितनी रैंकिंग दी गई है? 129, 129वीं रैंकिंग प्रदान की गई। 129वीं रैंकिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, जबकि चीन 16% उत्सर्जन करता है। चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है। जून 2024 में किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम की सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण से मंजूरी मिली। तो कौन सी? रिलायंस की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। जून 2024 में MP सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चीते रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे पहले सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में जो चीते मंगाए गए थे, नाभी भी आपके पास रखे गए थे, अब उसने गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रखने की घोषणा की है। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो सिप्री की रिपोर्ट में 172 बताए गए। 172 है ना, 172 2003 के अनुसार 172 परमाणु हथियार। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि है ना वेटलैंड के रूप में अस्वीकृत किया? तो कहां पर? बिहार के हैं। कौन कौन है? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को किसे नए वेटलैंड घोषित किया गया है? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के, और कुल अब 80 हो चुके हैं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आंध्रा की जो आधिकारिक राजधानी हो गई है वो अमरावती। क्या हो गई? अमरावती। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? सिक्किम ने। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है सिक्किम ने। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? चांगुगू, पूर्वी सिक्किम में। PM मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? कुल कितनी महिला मंत्री बनी है? तो 7। कितनी? 7।
नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मोहन मांझी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन मांझी। बीजेपी के हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां पर आई है। इससे पहले लगातार नवीन पटनायक थे, लेकिन इस बार कौन बने? मोहन मांझी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंकिंग दी गई 10वीं। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी? 10वीं। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डंपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया? भीष्म। किस नाम से? भीष्म। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। तो कैसे शामिल किया गया? रामचरितमानस की पांडुलिपि। बहुत ही गर्व का बात, रामचरितमानस की पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वह भारतीय कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की? टीसीएस ने। वर्ष 2024 के लिए डेड लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसअप्ट सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण। अगला है विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंकिंग दी गई? 39वीं। 39, बहुत महत्वपूर्ण 39 है ना। टूरिज्म एंड टूर जो इंडेक्स आया है आपका 2024 में, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 39 WEF द्वारा जारी। केरल स्थित वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। MP की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बनी ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे 55 वर्ष की महिला है MP की, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और भारत की सबसे उम्रदराज महिला है। दूरदर्शन चैनल DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के पहले किस नाम से AI एंकर पेश किए हैं? तो 2 AI एंकर पेश किए हैं, कृषि और भूमि। कृषि और भूमि AI एंकर है। नेक्स्ट है 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल, कौन सा तूफान आया था? रेमल को नाम किसने दिया है? तो ओमान के द्वारा 26 मई 2024 को आया। कहाँ पर? बंगाल और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में। कौन सा तूफान? रेमल। और नाम दिया था किसने? ओमान ने। किसने? ओमान ने। ओमान। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? यूपी। यानी कि सर्वाधिक GI टैग किस राज्य से है अभी तक? तो यूपी से। कितने? 75 उत्पादों को उत्तर प्रदेश में GI टैग दिया जा चुका है और अभी हाल ही में 6 उत्पादों को GI टैग दिया गया। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। हिमाचल के शिमला स्थित झाकड़ी में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर? शिमला के झाकड़ी में। कहां पर? शिमला के। अगला है इसरो अध्यक्ष द्वारा S सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। 2030 तक। 21 मई 2024 में यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में स्थित स्थान प्राप्त किया? चेरा पूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट द्वारा। जून 2024 में क्वाकले रैली सैंडमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाल ही ब्रिटेन के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की कुछ सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला पास। सेला सुरंग है जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। सेला सुरंग।
डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम सेकेंड, हवा से सतह पर, एयर टू सरफेस। वो भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने? सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा हाल में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा। क्या नाम रखा गया? बैट लिप्स चंद्रायणी। अगला है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया, नाम क्या है? TSAT-1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए बैन लगा दिया? तेलंगाना ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन। अगला है, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? अग्निबाण। किस नाम से? अग्निबाण। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य? केरल। कौन बना? केरल। अगला है, 4 अप्रैल 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? IIT बॉम्बे। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइन मिशन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 180 देशों में भारत को रैंकिंग कितनी मिली? 159, 159वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग कितनी? 159। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता सुधार लाने के लिए पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित हुआ? परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार हरियाणा में। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है किसी भी एग्जाम के लिए, और खासतौर से जिनको उत्तराखंड देना है 14 जुलाई 2024 को, बार बार इस वीडियो को देखें, रट डालें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, GI टैग दिया गया? तो सितार और तानपुरा कहाँ? सांगली जिले के महाराष्ट्र के, उनको GI टैग दिया गया। भारत सरकार ने 2019 संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA कब लागू कर दिया? मार्च 2024 में। वो देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती कहां चलाया गया? हैती में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां शुरू किया गया? धोलेरा गुजरात में। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा गुजरात। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया? अहिल्यानगर। क्या कर दिया? अहिल्यानगर। 6 मार्च 2024 को मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट SDSN द्वारा जारी
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? 126वीं रैंकिंग, महादुखी जैसे हम लोग। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग थी 126वीं, 126। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया? AM खानविलकर। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुए की कुल संख्या कितनी है? तो कुल तेंदुए कितने हैं भारत में? 13,874। 13,874। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? मेरा पहला वोट देश के लिए, शिक्षा मंत्रालय। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी शुरुआत की? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी थूथुकुडी तमिलनाडु में। कहां पर? थूथुकुडी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है नई दिल्ली को। किसे? नई दिल्ली को। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। क्या था सेंट्रल थीम रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग निर्माण। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी? 41। कितनी है? 41 है ना। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 41 है ना। डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी? 41 है। कितनी है? 41। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन JSLV F-14 की तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया? इनसेट 3DS। 15 फरवरी 2024 को डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? चेन्नई मेट्रो। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया? राधा रतूड़ी को। किसे बनाया गया? राधा रतूड़ी जी को। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नव भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? यूपी, जहां पर वंदे भारत भी है, नव भारत भी और अमृत भारत। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? सिक्किम। मसालों और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे कहां पर? कोच्चि, केरल में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? काजी नींबू, खट्टा नींबू। काजी नींबू को राज्य फल, स्टेट फ्रूट्स, असम सरकार ने। अगला है, ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो किसे? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को चौथा राज्य का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कहां पर? उड़ीसा में। अगला है, उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला जो कि नई दिल्ली में हुआ, उसका मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE की आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहां पर? UAE में आबू धाबी। क्या नाम है इस मंदिर का? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, BAPS। भारत की सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहां किया गया? कच्छ, गुजरात में रंग महोत्सव। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी जी को बनाया गया, जस्टिस रितु बहारी जी को। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत। अजंता अलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां पर हुआ? छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 93। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 93, 93। अगला है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया?
एक्सपोसैट उपग्रह। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर कर दिया? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किमी मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देश का समुद्र में बना हुआ सबसे लंबा पुल कहां पर? मुंबई में अटल सेतु नाम रखा गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसकी लंबाई 21.8 किमी है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एरोडेंस ड्रोन प्रदान किया है? दृष्टि ट्रेन स्टारलाइनर यूएवी अनमैन्ड एरियर व्हीकल। अगला है जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। अगला इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो बीकानेर, राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क में मान्यता दी गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व को पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई। सबसे बड़ा जो विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का शो हुआ वो कहां पर? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई, महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन असम में। जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान किन 2 शहरों को शामिल किया गया? जैसलमेर और उदयपुर। जैसलमेर दूसरा स्थान है, उदयपुर का 9वां स्थान है। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया जनवरी 24 में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहां रखी? डिब्रूगढ़, असम में। अगला है 30 जनवरी 2024 जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत की कितनी है? तो 93 है, 93 दी गई है करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में जो 24 में आई 30 जनवरी को जारी की गई 93rd। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व में सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलनिस्टिक टाइगर सफारी घोषणा की? तो सिमली फॉल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, सिमली फॉल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन बना? 100वां मेंबर कौन बना? पराग्वे। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर वापस सुरक्षित पर धरती पर आ गया? तो चीन का चांगी 6 मिशन, चीन का चांगी 6 मिशन वापस अर्थ पर आ गया मून से रेत और पत्थर के नमूने लेकर। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल, सबसे बड़ी वेटलैंड है सब ट्रॉपिकल में। पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही आपातकाल की घोषणा की गई? तो ब्राजील में है ना। आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देशों में फैली है, बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर बैन लगा दिया? तजाकिस्तान ने। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहां प्रारंभ की? पहली मानव रहित सेना प्रणाली यूक्रेन में, मानव रहित सेना यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। नेक्स्ट है जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया? न्यूजीलैंड में। अगला है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश बना थाईलैंड। जून 2024 में सिप्री की ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? अभी रूस के पास है। सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? रशिया के पास। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने की सहमति बनी? 50 अरब डॉलर के। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को।
नासा के परसिवेरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम दिया गया एटेको पॉइंट। परसिवेरेंस रोवर किसका है? नासा का। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का उद्घाटन किया गया? नेपाल में। अगला है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संगठन CS2 से अलग होने की घोषणा की? तो कौन अलग हो गया? आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CS2 से। वो देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलेस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में डेथ हो गई? मलावी। कहां पर? मलावी में। अगला है, जून 2024 में क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको की। क्लाउडिया शिवनाम पहली वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ की? मैक्सिको की। जून 2024 में सांग्री-ला संवाद 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने देशों की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है, इजराइल को। अगला है, मई 2024 में दुनिया के प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी गई। पहले प्रमुख AI कानून को यूरोपीय संघ द्वारा। अगला है, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 अनुसार 2015 से 21 दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन था? तो सर्वाधिक प्रभावित जो पशु रखा गया है वो गेंडा, और जबकि पौधा जो है वो देवदार। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदल क्या कर दिया? x.com। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना 20 गुना तेजी से कार्य करेगा? सक्षम है। तो जापान ने 6G लॉन्च किया, जापान ने। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां मेंबर बना? तो स्पेन। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो वेनेजुला के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। वेनेजुला वो देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, यूक्रेन ने। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंचाई पर रिकॉर्ड पहली प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? भूटान। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। 13 से 15 मई 2024 विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहां पर आयोजन हुआ? रोटरडम, नीदरलैंड में। हाइड्रोजन सम्मेलन रोटरडम, नीदरलैंड में। अगला, दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मेजर क्या नाम रखा गया? स्क्वाड। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, स्क्वाड। इससे पहले आप जानते हैं क्वाड भी बना था क्या? क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड है, जबकि स्क्वाड में क्या? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, है ना। ये पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अंतर है नाम में। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला उद्घाटन किया? अटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहां पर किया गया? बाली, इंडोनेशिया में। इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? 2024 मई में वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? तो फ्लोट, पहला रेलवे सिस्टम नासा द्वारा कहां पर? चंद्रमा पर, फ्लोट, FLOAT। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी किसे दी गई? सऊदी अरब की। नेपाल की वो पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंतर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सबल चढ़ाई पूरी की। 13 दिन के अंदर पूर्णिमा श्रेष्ठ। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है UAE ने। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? वेनेजुला में। ये समाप्त हो गया और वहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचे। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुला में।
मई 2024 में टाइम्स एयर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी टूरिस्ट कैपिटल घोषित किया है? पोखरा को। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर रिचेस्ट सिटी किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क अमेरिका को। किसे? न्यूयॉर्क। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? JI जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से जिग। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो ड्रोन दीवार बनाएंगे रूस के विरुद्ध। वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश को मिली? भारत को। किसे? भारत को। अगला है, किस अफ्रीकी देश ने देश भर में मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की इस बार? सऊदी अरब। कौन था वैश्विक मेजबान इस बार समारोह का? सऊदी अरब पर्यावरण दिवस का। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया? रसिया ने, रूस ने। वो देश जहां के चेतमुल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, वो मैक्सिको। अगला है, जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? वोल्वो कॉर्स ने। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेंको। वो देश जहां स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, माउंट इबू इंडोनेशिया। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता कौन रही? तो मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप के किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो नाटो का 32वां सदस्य बना मार्च 2024 में। कौन बना है? स्वीडन। 32वां मेंबर कौन बना नाटो का? स्वीडन। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा यह अधिकार संविधान में देने वाला देश का पहला देश बना? फ्रांस। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? सबसे कम जो आपका प्रजनन दर है वो है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से प्रस्तुत किया? तो कतर एयरवेज। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी मेंबर चुना गया? तो नए अस्थायी मेंबर चुने गए पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम का आयोजन किया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियना, ऑस्ट्रिया। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को जोड़ा? जिबूती ने। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? कोरियर एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी Intuitive मशीन द्वारा निर्मित वो लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, लैंडर ओडिसियस
प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ पर हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है ना। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजित कहाँ पर हुआ? 16 से 19 फरवरी 2024 विश्व सामाजिक सम्मेलन काठमांडू नेपाल। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? जस्टिस नवाब सलाम कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया जस्टिस नवाब सलाम, लेबनान। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS AISO को शामिल करने वाला देश का दुनिया का पहला देश बना? कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? लंदन को, ब्रिटेन में लंदन। अगला, श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने कौन सी भारतीय पनडुब्बी कोलंबो बंदरगाह की यात्रा पर गई थी? तो INS करेंज। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ये इस वर्ष के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की जो बैठक हुई स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 का थीम था रिबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया? जापान, मून मिशन स्नाइपर के माध्यम से, मून मिशन स्नाइपर। ब्राइवेट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो कौन कौन ब्रिक्स के नए मेंबर बन गए हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब कुल 11 देश मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स के। 11 करें 10 मेंबर हो गए। 11वां जो अर्जेंटीना था उसने अपने आप को बाहर कर लिया, तो 5 पहले थे, 5 ये। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट पेश सम्मेलन 19वां नाम सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? थीम रखी गई डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 19वां नाम सम्मेलन कहाँ पर हुआ? युगांडा के कंपाला में, जनवरी 2024 में। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महादा, कैफान और हफ्त नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? महादा, कैफान 2, हफ्त फर्स्ट नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण ईरान द्वारा। किसे? ईरान द्वारा। अगला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 से सम्मानित किया? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण भंडार कितना हो गया था? विदेशी ऋण कितना हो गया था? तो $663.8 बिलियन, $663.8 बिलियन। अगला है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला भारत का पहला बैंक SBI। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो सर्वाधिक FDI सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। मार्च 2024 में कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? हिसार, हरियाणा में। कहाँ पर? हिसार, हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रोड खिताब जीता है? सेबी। मोदी 3.0 के तहत 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? तो 3 करोड़ नए आवास के निर्माण की घोषणा की गई। 3 करोड़। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। 4.21।
जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। हाल ही मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर लगा दी गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर? फिलीपींस। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया था? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया। मोबाइल सारथी 2.0 किस द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक। अगला है 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारतीय कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की? श्रीलंका। अप्रैल 2024 में विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के मेंबर के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया? राकेश मोहन। किसे? राकेश मोहन। 24 मई 2024 को आरबीआई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के आवश्यक रूप कितने लाख करोड़ रुपए की हस्तांतरण की मंजूरी प्रदान की? 2.11 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है? गेल इंडिया लिमिटेड ने विजयपुर एमपी, विजयपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूनिवर्सिटीज और 64 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यूपी। कौन सा रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में 111 अरब डॉलर धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा रहा है? भारत। यानी सर्वाधिक जो इमिटेंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब जो प्रवासन रिपोर्ट आई उसमें जो विदेशियों द्वारा सर्वाधिक धन पैसा भेजा गया, कहाँ पर भेजा गया? भारत। नंबर 1 पर भारत है 111 अरब डॉलर के साथ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? चीन बन गया। चीन पर इससे पहले अमेरिका था, बट अब कौन हो गया? चीन हो गया। अगला चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रेव टेक्नोलॉजी ने हाल ही किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? सिक्योर IoT। बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की? बजाज फाइटर। वो देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया? ब्रिटेन। वो देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, तो कहां से लाया गया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा? तमिलनाडु। लगभग 30% अकेले। किसने? तमिलनाडु ने। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। कहां का? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.8% बढ़कर कितना हो गया है? 70.47 लाख करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी का अनुमान कितना है? 4.9%। 4.9%। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहे हैं यहाँ से। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी द्वारा दिया गया, किसे? ग्रिड इंडिया को। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया मोबाइल। अगला है अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले पे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी? रिलायंस जियो। सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों EV का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया कॉर्प का मार्केट कैप 5 2024 में $3.06 ट्रिलियन से अधिक था।
वहीं सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का $3.10 ट्रिलियन। अगला है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के लिए किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक मेंबर को चुना गया? मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तीसरी। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम लॉन्च किया है? घाना में। अगला, 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों कितने % पर निश्चित रखा गया? 6.5%, 6.5%। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन में एथनॉल 100 को लॉन्च किया? नई दिल्ली में। वो राज्य जिसके माजुली, मुखैटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया? असम। माजुली, मुखैटे और पांडुलिपि को जीआई टैग असम। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? अनाज भंडारण योजना। 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस। पीएम मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को। नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से प्रवर्धित करने की योजना शुरू की? ग्रो पहल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण घोषणा की गई? ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगला है, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजी व्यय की राशि कितनी? 11.11 लाख करोड़। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2025 लखपत दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़। अगला है, भारत सरकार ने जिनेवा में WTO में नए राजदूत नियुक्त किया है? किसे? सेंथियल पांडियन। भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? 2027-28 तक। 2027-28 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, वो देश जिसने 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों MSME के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मानता ढांचा इकोमॉर्क ग्लोबल लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो में एक्सपो की थीम क्या रखी गई? विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या थी? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 2047 के लिए मंच तैयार करना। एशिया के सबसे बड़े नागरिक है ना शो था विंग्स इंडिया, तो कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला, वो प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। नेक्स्ट है, बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में 1 वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सोमालिया। वो भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिया गया? द गोल्डन थ्रेड। महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? सिद्धेश साकोरे। अगला है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पर सम्मानित किया गया? आरती। किस भारतीय अभिनेत्री को 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया? शबाना आजमी। FTI के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लास्ट सिने पुरस्कार दिया गया? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वर्सन टू नो। अगला है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में कार्यरत वो भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया? मेजर राधिका सेन। अगला, 22-23 मार्च 2024 को किस देश के सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो भूटान।
भूटान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया? चंद्रयान-3 मिशन टीम को, चंद्रयान-3 की टीम को। अगला है, वो भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो सुनील भारती मित्तल को नाइट की उपाधि प्रदान की गई, सुनील भारती मित्तल को। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को, संयुक्त रूप से जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित वाले भारतीय संगीतकार कौन से हैं? राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 आपदा प्रबंधन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी वाली झांकी को। 29 जून 2024 को बर्बाडोस वेस्टइंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता? तो साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार जीता। विश्व टेबल टेनिस में कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला। अगला है, 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली? भारत को। वो क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2023, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 महिला वर्ल्ड स्पर्धा में 26 मई 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी दीपा कर्माकर सॉरी। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए आईपीएल 2024 के खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किस टीम ने तीसरी बार जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीत लिया। मई 2024 में कौन भारत का 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? पी श्याम निखिल। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? रोहित शर्मा, 600 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर दुनिया के। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई? ब्राजील को। पाकिस्तान के वो पूर्व क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, शाहिद अफरीदी। वो प्लेयर जिसने 2 जून 2024 को अभी हाल ही में सभी रूपों से संन्यास घोषणा कर दी, दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी मेंबर ग्रुप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर के हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जुलाई में पेरिस में होगा, उसमें जूरी में शामिल वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर, कहाँ के? जम्मू कश्मीर में। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप का प्रायोजक चुना हुआ अरामाको, सऊदी अरब की तेल कंपनी। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित किया गया, टाइगर वुड्स। अप्रैल 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया नरसिंह यादव को। वो भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, युवराज सिंह को। किसे? युवराज सिंह को। अगला है, वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर में चुना गया, टोबैको के है ना, जो टोबैको कंट्रोल बोर्ड के एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना था? मोहम्मद वसीम, यूएई के। वो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास घोषणा की, सुनील छेत्री। अगला,
वो इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया, इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि और ये प्रभावशाली 10.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 खिताब भारत को फाइनल में हरा के जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। खेलो 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था? वीरा मांगई वेलनाचियार। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया? लियोनेस मेसी, अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अगला है 9वें शीतकालीन खेल जिनका एशियाई आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 25 चीन में किया जाएगा। शुभंकर क्या है? बिन बिन और नीनी। बिन बिन 2 साइबेरियाई बाघ शावक और हेलीजान। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया? रवि शास्त्री को। इसको रवि शास्त्री को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस तरह आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो में देंगे। लगातार जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, खासतौर से किसी भी एग्जाम्स के लिए और उनके लिए जिनको 14 जुलाई 2024 को उत्तराखंड फेस प्री देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।